त्योहार हमें अपनी संस्कृति या कहें खुद से जोड़ के रखते हैं और हमें अपने वजूद के साथ साथ अपनी मानवीय विकास यात्रा का परिचय करवाते हैं। दशहरा हमें अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ नवीन। आज देश भर में कार्डबोर्ड या अन्य किन्हीं तरीकों से बनाए हुए रावणों के पुतलों का दहन किया जा रहा है, जो प्रतीक है उस बुराई का जिसे भगवान श्री राम ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से परास्त किया था। लेकिन दोस्तों, क्या सही मायने में दशहरे का यही निहित अर्थ है या होना चाहिए? आज तो ये त्योहार सिर्फ रावण के पुतले को जलाने तक ही सीमित हो गया है। त्योहार एक नैतिक सीख पर टिके होते हैं जिस पर आज के बेईमानी से लबरेज, वासना में डूबे हुए मदमस्त मनुष्य का ध्यान कम ही है। तभी तो आज ट्विटर पर ऐसा ही भर्ती रद्द करो हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है। सुबह सुबह इस भर्ती में सेलेक्ट हुए एक साथी का मार्मिक और दिल को पीड़ा देने वाला पोस्ट पड़ा, जिसमें भर्ती रद्द न करने की अपील की गई थी। कहा गया था कि कुछ बेईमानों की सजा सभी लोगों को देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। आपको जानकारी होगी ही कि इस भर्ती का विज्ञापन फरवरी 2021 में आया था। ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर 2023 में। लगभग 3 साल में तो ये भर्ती पूरी हुई थी। ज्वाइनिंग के 1 साल बाद अब कुछ रावणों की वजह से इस भर्ती पर रद्द होने की तलवार लटक रही है। अब सवाल ये उठता है कि रावण कहीं हमारे अंदर ही तो नहीं बैठा है, या फिर कहीं हम ही ने तो राजनीतिक चेहरों के रूप में तैयार करके नहीं भेज दिए हैं? क्योंकि ईमानदारी से जाकर देखें तो अंदर बैठा रावण यही पुकारता हुआ मिलेगा कि कहीं से कहीं पेपर मिल जाए, 10-15 लाख रुपए तो शायद 1 साल में कवर कर ही लेंगे, बाकी 30 साल की नौकरी बोनस। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति पैसे देकर ही सरकारी सेवा में आएगा, वह व्यक्ति जनता को सेवा देने के बारे में सोचेगा या फिर अपनी जेब भरने के बारे में? और फिर इन्हीं लोगों की वजह से अक्सर चाय की दुकानों पर चर्चाओं में हम सुनते हैं कि प्रशासन, नेता भ्रष्ट हैं, चोर हैं, लेकिन उन सबको वहां हम ही ने पहुंचाया है। यदि उनकी जगह हमारी व्यवस्था बैठ गई होती तो कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं अभी। तो समस्या दरअसल है कहाँ, ये सोचने का सवाल है। इन्हीं लोगों की वजह से वर्षों से ईमानदारी से मेहनत कर रहे युवाओं को न केवल सामाजिक बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भयंकर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इनमें से कितने लोग होंगे जो कहीं नौकरी छोड़ के एसआई की नौकरी को ज्वाइन किए होंगे, या 3 साल में कहीं ना कहीं अपनी कोई और व्यवस्था बैठा चुके होते। अब उनके जीवन के इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन? इसमें एक तो लोगों का लालच, जो बिना कुछ किए ही बहुत कुछ चाहते हैं, और कुछ नेता या प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोग जिनके लिए मनुष्यों या उनके भावनात्मक जीवन से बढ़कर पैसा है। उनके लिए लोगों के जीवन के साथ खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। वही रीट को भी आप अभी तक भूले नहीं होंगे, जिसमें लगभग 17 लाख लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया था। और वो खिलवाड़ करने वाले रावण आज भी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं बिना किसी संकोच के, जो कि दिखाता है कि या तो हम खुद कमजोर हैं या फिर हमें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया गया है। आज जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर दशहरे का उत्सव बनाएं तो उस क्षण को महसूस करें जब अच्छाई की जीत की खुशी आपके दिलों में झलकती है। तब सोचें कि इस त्योहार का असल मायने क्या है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए इस दशहरे पर हम सभी अपने जीवन के उन रावणों को जला दें जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। परिवार के साथ खुशी बांटें, अच्छाई का दीप जलाएं। अंत में हमारा समाचार की पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।